तो हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीसी अकेडमी। तो आज हम अपने इस लेक्चर में सिंथेसिस को ही आगे बढ़ाएंगे और सिंथेसिस में मैंने आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो मैं तो आपको बता दिया हूँ। लेकिन अब हमको सीखना है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस अगर दिए हैं, अगर उनका कंपाउंड बनाना है या फिर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कैसे हम उसको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ओके, तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। ओके, आइए देखते हैं अपने इस टॉपिक को स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को जिसका नाम है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि कंपाउंड सेंटेंस हम बनाते हैं तो किन किन क्लास की आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो देखिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें क्लास के बारे में बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, ठीक, कि क्लास किसे कहते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको क्लास बता दूं कि जो क्लॉज होते हैं वो तीन होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, तो हमारा जो कंपाउंड सेंटेंस बनता है वो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज से बनता है। ओके, तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें दो क्लॉज की आवश्यकता होती है, एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, तो हमें अगर कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो किन क्लॉज की ज़रूरत है? प्रिंसिपल क्लॉज की ज़रूरत है प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज की ज़रूरत है। अब प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज जो जोड़ा जाता है, ये जो प्लस होता है, इस प्लस को कहते हैं कंजंक्शन। ओके, तो कंजंक्शन के द्वारा प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ करके हम बनाते हैं आपका कंपाउंड सेंटेंस। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको। अब कंजंक्शन तो भाई दो होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, तो देखिए कंजंक्शन दो होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो देखिए जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं उनके द्वारा हमारा बनता है कंपाउंड सेंटेंस, और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं इनके द्वारा बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन स्टूडेंट्स हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंपाउंड सेंटेंस। तो सबसे पहले कंपाउंड सेंटेंस पढ़ने के लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में जानना पड़ेगा। तो अगर हमको कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता है तो किसी न किसी कंजंक्शन का हो सकता है, और वो कंजंक्शन कौन सी हो सकती है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो देखिए कंपाउंड सेंटेंस केवल कंजंक्शन से ही नहीं, कंपाउंड सेंटेंस आपका रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा भी बनाया जाता है। ठीक, तो अगर हमको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो हमको कौन कौन से कंजंक्शन की आवश्यकता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की आवश्यकता है, या रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब मिल जाए तो हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे चार होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे होते हैं चार। आइए देखते हैं वो कौन कौन से कंजंक्शन हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो देखिए ये आपका कंपाउंड सेंटेंस था। अब देखिए कंजंक्शन ऑब्लिक रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्लिक रिलेटिव एडवर्ब। ओके, तो देखिए कंजंक्शन होते हैं आपके चार। कौन कौन से होते हैं? तो नंबर एक होता है कुमुलेटिव। नंबर एक होता है कुमुलेटिव कंजंक्शन। देखिए कुमुलेटिव कंजंक्शन के यूज़ कब करते हैं? जब समानार्थक शब्द हों, यानी कि दोनों जो क्लॉज दिए हों वो समानार्थक हों,
यानी कहने का मतलब ये है कि समान पद रखते हों या समान गुण रखते हों। ओके, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं वो ज़रा देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं एंड नॉट ओनली बट आल्सो, फिर एक आता है बोथ एंड, फिर एक आता है एज वेल एज। ओके, तो इतने कंजंक्शन हैं जो कुमुलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं। इसका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर एंड से, नॉट ओनली बट आल्सो से, बोथ एंड से या फिर एज वेल एज से अगर हमारा सेंटेंस जुड़ता है, अगर हमारे क्लॉज जुड़ते हैं, तो वो कौन सा सेंटेंस बनेगा, तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। ठीक, नंबर दूसरा जो होता है वो होता है आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ओके, तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन के अंदर इसका यूज़ कब करते हैं, इसका मतलब होता है विपरार्थक, विपरीत, जब दोनों का गुण हो या कार्य हो या भाव हो। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, बट यट स्टिल, बट यट और स्टिल, और एक और होता है जिसको कहते हैं नेवरथलेस। ओके, तो ये कंजंक्शन जो बट यट स्टिल नेवरथलेस हैं, इनका यूज़ हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत करते हैं और इनके द्वारा भी सेंटेंस को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। अब ये सब कंजंक्शन के ही पार्ट में बता रहा हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 होता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कंजंक्शन, तो अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प सूचक। तो विकल्प का जब भाव हो, यानी कि दो काम में से कोई एक का चयन करना हो, तो हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, देखिए, एक आता है ईदर और, एक आता है नीदर नॉर, या फिर आर, या फिर अदरवाइज। अदरवाइज। ओके, ये हो गया अल्टरनेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत। और नंबर 4 और जो लास्ट है वो है आपका इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन, ठीक। तो इलेटिव कंजंक्शन में क्या होता है, जब कोई परिणाम बताना होता है, तो परिणाम बताने के लिए 2-3 कंजंक्शन है, जैसे सो हो गया, देयरफॉर हो गया, देयरफॉर, और या फिर फॉर। ये जो कंजंक्शन है आपके इलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, प्रिंसिपल क्लास प्लस कोऑर्डिनेट क्लास को जोड़ करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और ये प्लस क्या होता है, ये प्लस या तो कोई कंजंक्शन हो सकता है, मतलब इन दोनों को जोड़ने का जो काम करेगा या तो कंजंक्शन होगा, या फिर वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, या फिर रिलेटिव एडवर्ब हो गया। तो रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन आएगा, देखिए, जो मेन है वो लिख देता हूँ, हु और विच। ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव एडवर्ब में जो मेन है वो है वेयर और व्हेन, बस। तो देखिए, 4 कंजंक्शन और एक रिलेटिव प्रोनाउन और एक रिलेटिव एडवर्ब, ये हमको कंजंक्शन के बारे में अगर ज्ञान है तो हम कंपाउंड सेंटेंस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाने के नियम को और जानते हैं क्या क्या इसमें नियम है। तो सबसे पहले आप एक बात को याद रखिएगा, जब हम सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बना रहे थे तो हम क्या करते थे कि एक फाइनाइट वर्ब को रहने देते थे। ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए, इसमें एक से अधिक फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं, वाक्यों को आगे पीछे किया जा सकता है, अपनी ओर से कुछ जोड़ और कुछ घटा भी सकते हैं, एक से अधिक सब्जेक्ट भी, यानी 2 वाक्यों के अपने अपने सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक, बस हमारा रूल सही होना चाहिए और कंजंक्शन का सही यूज होना चाहिए। अब ज़रा एक बात बताइए, एंड का यूज़ हम कब करेंगे, जब और की भावना आए। तो इन सब का यूज हम और के लिए ही करते हैं। अगर हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन की बात करेंगे तो इसमें विपरीत भाव आएगा। अगर हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज़ करेंगे तो देखिएगा कहीं ना कहीं विकल्प सूचक का भाव निकल के आएगा। और जब रिलेटिव कंजंक्शन यूज करेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं परिणाम आएगा। अब एक एक करके एक एग्जाम्पल को समझते हैं। ओके, अ टीचर ही इज अ पोएट। ओके,
अब इनको जोड़ करके हमें बनाना है कंपाउंड। तो बताइए, किसी एक ही व्यक्ति के बारे में दो बातें बताई गई हैं कि वह एक टीचर है, वह एक पोएट है। ओके, तो एक ही व्यक्ति के दो गुणों को बताया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कुमुलेटिव, हम और से ही तो जोड़ेंगे कि वह एक टीचर और एक पोएट है। एंड का मतलब होता है और, नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब होता है कि ना सिर्फ बल्कि, इसका मतलब होता है ना सिर्फ बल्कि। बोथ एंड का मतलब होता है दोनों। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही। तो देखिए, इनमें हम सबका यूज कर सकते हैं। देखिए, हम कह सकते हैं नॉट ओनली ही इज ए टीचर बट आल्सो अ पोएट, ना सिर्फ वह एक टीचर है बल्कि एक पोएट भी है। हम कह सकते हैं कि ही इज बोथ टीचर एंड पोएट, वह एक टीचर भी है और एक पोएट भी है। कई तरीके से इसको बना सकते हैं, यानी कि कुमुलेटिव कंजंक्शन का यूज करेंगे हम तब जब और का भाव आएगा तब। ठीक, देखिए, तो इसका सेंटेंस बनेगा ही इज अ टीचर एंड अ पोएट। ही इज अ टीचर एंड अ पोएट, तो इसको हम बना सकते हैं ही इज बोथ अ टीचर एंड अ पोएट। ठीक, फिर अगर चाहें तो एक तरीका और देखिए, ही इज नॉट ओनली अ टीचर बट आल्सो अ पोएट। तो देखिए, अब हम एंड का भी यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो का भी यूज कर सकते हैं, बोथ एंड का भी यूज कर सकते हैं एक ही सेंटेंस को बनाने के लिए। तो आपकी जो इच्छा है, आप जिस तरह से बनाइए इसको। ओके, आपको जो समझ में आता है उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया। राम वेंट टू आगरा, जैसे लिखा है राम वेंट टू आगरा, हरी वेंट टू आगरा। अब जरा सेंटेंस को जोड़ना है और जोड़ करके बनाना है कंपाउंड सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को जोड़ करके बनाना है कंपाउंड सेंटेंस, राम वेंट टू आगरा, हरी वेंट टू आगरा। तो स्टूडेंट्स, क्या बनेगा इसका सेंटेंस? बनेगा पहला सेंटेंस ये कि राम एंड हरी वेंट टू आगरा। ओके, राम एंड हरी वेंट टू आगरा। दूसरा तरीका बताइए, नॉट ओनली राम बट आल्सो हरी वेंट टू आगरा। तीसरा तरीका बताइए। तीसरा तरीका देखिए, एंड से बन गया नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड से देखिए, बोथ राम एंड हरी वेंट टू आगरा। अगर एज वेल एज से बनाना हो तो देखिए, राम एज वेल एज हरी वेंट टू आगरा। तो देखिए, हम लिख सकते हैं राम एज वेल एज हरी वेंट टू आगरा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कुमुलेटिव कंजंक्शन का यूज किस प्रकार से होता है सेंटेंस में। तो अब हम समझेंगे एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज किस प्रकार से सेंटेंस में होता है। ओके, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हरी इज रिच, ही इज अ माइजर। अब इस दो सेंटेंस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो जरा इसको बताइए इसका मतलब क्या है, इसका जो मीनिंग है वो क्या है। हरी इज रिच, हरी क्या है, अमीर है। ही इज ए माइजर, वह एक क्या है, कंजूस है। ओके, तो अब जब सेंटेंस को जोड़ेंगे तो देखिए कहीं विपरीत भाव आ रहा नहीं आ रहा। देखिए, कोई व्यक्ति अगर अमीर है तो और उसके बावजूद जो है वो क्या है, कंजूस है। तो इन दोनों सेंटेंस के जो गुण है एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। इससे पहले वाले सेंटेंस में जहाँ कुमुलेटिव कंजंक्शन यूज कर रहे थे वहाँ पर और का भाव आ रहा था, और यहाँ पर विपरीत का भाव आ रहा है। तो जब विपरीत का भाव आएगा तो हमको बट यट स्टिल या नेवरथलेस, तो हमारा सबसे ज़्यादा बट यट स्टिल का यूज होता है। ठीक, तो अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? बनेगा हमारा हरी इज रिच बट ही इज अ माइजर। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन गया, हरी इज रिच बट ही इज अ माइजर। अब देखिए, यहाँ का इज है ही है और यहाँ का इज है ही है, मतलब कि जरूरी नहीं कि हम फाइनाइट वर्ब को हटाएं। ऐसा वही सिंपल सेंटेंस में था, ऐसा कंपाउंड सेंटेंस में जरूरी नहीं है। ओके,
तो अब आपके दिमाग में हो रहा होगा कि सर बट माने होता है यट माने स्टिल, इन तीनों का यूज़ कहाँ होगा। देखिए बट माने होता है बिल्कुल विपरीत भाव हो, निगेटिव सेंस जब होता है तो हम बट यूज़ करते हैं, और स्टिल का जो यूज होता है कहीं ना कहीं इफ़िशियंसी को दिखाने के लिए स्टिल का यूज किया जाता है। ठीक, जैसे कहा जाए ठीक, ही इज वर्किंग हार्ड, तो अब जैसे देखिए वह कमज़ोर है, ही इज वीक, या ही इज वेरी वीक, ही इज वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रहा है। तो देखिए स्टिल का यहाँ यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी क्षमता की बात हो रही है, तो ही इज वीक स्टिल ही इज वर्किंग हार्ड। ओके, तो इस प्रकार से हम स्टिल का यूज करते हैं। तो स्टिल कोई इफिशियंसी को बताता है, और बट का यूज और यह स्टिल का यूज। देखिए बट और यट का स्टूल तो कॉमन होता है, बट और यट का जो यूज होता है वो एक कॉमन यूज है, पर स्टिल का यूज थोड़ा सा अलग टाइप से करते हैं। जैसे क्षमता जब प्रकट करना होता है तो वहाँ स्टिल का यूज कर लेते हैं। एक सेंटेंस देखा जाए, जैसे लिखा है ही वर्कड हार्ड फुल स्टॉप, ही फेल्ड। अब देखिए उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल हो गया। तो देखिए विपरीतार्थक भावार्थक नहीं आ रहा है, तो इसको जोड़ना है तो हम करेंगे ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, या यट ही फेल्ड। तो बट और यट का यूज कॉमन हो सकता है, पर स्टिल का यूज थोड़ा सा एफिशिएंसी प्रकट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज कैसे करते हैं वो हमको समझ में आया। ठीक, तो आइए अब देखते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कैसे एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो देखिए अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज तभी करते हैं जब विकल्प का भाव आता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझें अगर, तो देखिए कम इन गो आउट। देखिए कम इन गो आउट, जैसे कि मान लीजिए कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोई एक लड़का जो है खड़ा है वहाँ पर, तो हम कहेंगे कि भैया या तो तुम अंदर आ जाओ या तो तुम बाहर जाओ, कोई एक काम करो, विकल्प चुन लो कि कौन करना है, तुम यहाँ खड़े ना रहो। कम इन गो आउट, तो हम किस तरीके से जोड़ेंगे इसको। सबसे पहले कहेंगे कम इन आर गो आउट। ठीक, अंदर आ जाओ या फिर बाहर जाओ। दूसरा तरीका देखिए, ईदर कम इन आर गो आउट। ठीक, तो इस तरीके से हम सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। ओके, अब जरा देखते हैं, इधर हो गया, इधर आर हो गया और आर हो गया। ठीक, तो देखते हैं दूसरा एग्जांपल, सी डिड नॉट वीप सी डिड नॉट लॉफ। अगर इसको जोड़ना है कि देखिए अगर इसको जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो कौन सा कंजंक्शन यूज करना है, जरा देखिए अर्थ निकालिए, इसका मीनिंग निकालिए। सी डिड नॉट वीप, वह नहीं रोई। सी डिड नॉट लॉफ, वह हंसी नहीं। तो कहने मतलब है कि ना तो वह रोई और ना तो वह हंसी। तो इसको हम जोड़ेंगे नीदर से, तो नीदर सी अब नॉट हट जाएगा नीदर के लिए, तो नीदर सी वेप्ट नॉर सी लॉफ्ड। ओके, आइए एग्जांपल और देखते हैं जो ये बताएगा कि अदरवाइज का यूज कहाँ से करते हैं। ठीक, जैसे ये सेंटेंस लिखा है, मेक हेस्ट फुल स्टॉप, यू विल मिस द ट्रेन। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, तो इस सेंटेंस जोड़ने के लिए जरा देखिए, शीघ्रता करो अन्यथा तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो इसको हम किससे जोड़ेंगे, मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। ओके, मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो देखिए यहाँ पर अदरवाइज, यहाँ पर हो गया आपका आइदर नीदर नॉर, यहाँ पर हो गया आइदर और, यहाँ पर हो गया और। ये सब के सब क्या हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, जिसके द्वारा हम सेंटेंस जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं। ओके, तो आइए अब देखते हैं इलेटिव कंजंक्शन का यूज करके कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना। देखिए जैसे सेंटेंस लिखा है, सी वॉज पनिश सी केम लेट, वह पनिश की गई, सी केम लेट, वह जो है लेट आई थी।
तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था फॉर माने होता है के लिए। तो जब देखिए सेंटेंस को जोड़ना है तो देखिए 2-3 तरीके से बना सकते हैं। सी वॉज पनिश्ड फॉर सी केम लेट, एक कंडीशन ये हो गया। अब देखिए सी केम लेट, वह लेट से आई, इसलिए सो माने इसलिए, कारण बताता है, रीज़न बता रहा है। तो सी केम लेट, वह जो है लेट से आई, सो इसलिए सी वॉज पनिश्ड, इसलिए उसको सजा दिया गया। ओके, तो देखिए किस प्रकार से हम सो से वाक्य को जोड़ रहे हैं, किस प्रकार से हम फॉर से वाक्य को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिलेटिव कंजंक्शन का यूज़ करके। ओके, तो देखिए कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए 4 कंजंक्शन का यूज़ किया गया, कुमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव कंजंक्शन। ओके, तो जब कभी भी आपको कंजंक्शन के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता है तो हम दोनों सेंटेंस को मीनिंग को अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर जो भी सुटेबल वहाँ कंजंक्शन बैठता है उसको हम वहाँ पर लिख देते हैं। ओके, तो अब आइए देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा कैसे सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो स्टूडेंट देखिए किस प्रकार से 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाता है, किसके द्वारा, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा। तो आइए हम देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो मैंने पहले ही लिख दिया है कि रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हु और विच जो कि ज़्यादा आया है, और रिलेटिव एडवर्ब जिसके अंदर वेयर और व्हेन 2 वर्ड आते हैं। ठीक, वेयर का यूज होता है स्थान बताने के लिए और व्हेन का यूज होता है समय बताने के लिए। तो वेयर से जब हम सेंटेंस को जोड़ेंगे तो उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं किसी जगह की बात हो रही होगी और उसमें देयर आ रहा होगा, तो हम जब वेयर से सेंटेंस जोड़ेंगे तो देयर को हटा देते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक, तो ये सबसे पहले इधर से चालू करते हैं। तो ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। ही सॉ द रेड फोर्ट देयर। अब बताइए आगरा में रेड फोर्ट नहीं है, यहाँ दिल्ली में है। तो ही वेंट टू दिल्ली, ही सॉ द रेड फोर्ट देयर। ओके, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। वेयर, अब सेंटेंस को जोड़ना है वेयर से क्योंकि स्थान की बात हो रही है। वेयर ही सॉ द रेड फोर्ट। अब देयर को हटा देना है, तो इस बात को ध्यान रखिए जब सेंटेंस को वेयर से जोड़ा जाता है तो उस सेंटेंस में पहले से कहीं ना कहीं देयर आया होगा, उसको हम हेयर या देयर आया होगा उसको हम हटा देंगे। ओके, दिस इज द स्कूल, अब यह वही स्कूल है। आई स्टडीड हेयर, मैं यहाँ पर पढ़ता था। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि हेयर या देयर कुछ ना कुछ आएगा जिसको हटा करके वेयर से सेंटेंस को जोड़ना है। तो बनेगा यहाँ पर दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड, जहाँ पर मैं स्टडीड करता था। ओके, तो वेयर से जोड़ दिया, स्थान की बात हो रही है। जरा इस सेंटेंस को देखते हैं। आई रीच दिल्ली इन द मॉर्निंग, मैं दिल्ली सुबह सुबह पहुंचा। इट वॉज रेनिंग देन, उस समय क्या हो रहा था, बारिश हो रहा था। तो जिस प्रकार से वेयर स्थान को प्रकट करता है और उसमें कहीं ना कहीं हेयर या देयर आया होता है, उसी प्रकार से जब सेंटेंस को व्हेन जोड़ते हैं तो एक समय की बात होती है और उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं देन आया होता है, तो इसको हम हटा देते हैं। सेंटेंस को व्हेन जोड़ेंगे तो बनेगा आई रीच्ड दिल्ली इन द मॉर्निंग व्हेन से सेंटेंस जोड़ दिए हैं। अब व्हेन के बाद क्या होगा, व्हेन इट वॉज रेनिंग। ओके, तो ये सेंटेंस बन गया आपका। तो ये सेंटेंस आपका बन गया, व्हेन से जुड़ गया और देन को हमने हटा दिया। तो ये था आपका रिलेटिव एडवर्ब का यूज। ओके, अब आइए हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा। तो रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको अपने वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया गया था कि हु का प्रयोग होता है जो, विच का मतलब ही होता है जो। हु का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए करते हैं, बल्कि विच का प्रयोग किसी छोटे जीव जंतु या निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। ठीक, और उसके तुरंत निकट लिखते हैं जिसको ये मॉडिफाई कर रहा होता है, यानी जिसके लिए आया होता है, उसी को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके, तो देखिए पहला सेंटेंस, आई मेट हरी
ही गेव मी योर बुक, तो हम क्या लिखेंगे, आई मेट हरी। अब इसको जोड़ेंगे हम हु से, तो ही हटाएंगे, जोड़ेंगे किससे, हु से। आई मेट हरी हु गेव मी योर बुक। तो यहाँ पर हमने ही को हटाया, हम सेंटेंस जोड़ दिए हु से, हु किसके लिए, हरी के लिए आया है, और यहाँ से हट गया सेंटेंस, तो बन गया आई मेट हरी हु गेव मी योर बुक। आइए देखते हैं दूसरे सेंटेंस को। वंस एक बार, आई हैड अ पैरट, मेरे पास एक तोता था। इट लर्न, जिसको जानकारी थी, जिसने सीखा था, टू टॉक, बात करना, लाइक ए मैन। तो देखिए पैरट के लिए आ रहा इट, तो हम क्या करेंगे, वंस आई हैड अ पैरोट, विच कर देंगे स्टूडेंट्स, और विच लर्न टू टॉक लाइक ए मैन, टू टॉक लाइक अ मैन। सेंटेंस हमारा विच जुड़ गया क्योंकि पैरट एक छोटा जीव जंतु है। आई हैव ए वॉच इट डज नॉट वर्क, मेरे पास एक घड़ी है, इट डज नॉट वर्क, यह अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो देखिए अब एक ये वस्तु है, तो आई हैव ए वॉच, अब विच मीन्स जो कि, विच डज नॉट वर्क। ओके, तो विच माने जो या जो कि, ठीक। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपका दो या दो से अधिक दिए हुए सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो इन सब नियमों को फॉलो करते हैं। तो देखिए नियम क्या है कि बस एक ही नियम है कि आपको इन सब कंजंक्शन के हिंदी मीनिंग को रट लेना है, और रिलेटिव प्रोनाउन, एडवर्ब के मीनिंग को रट लेना है, और जैसा सेंटेंस का भाव आए, जैसा अर्थ निकल करके आए, वैसे ही हम सेंटेंस को जोड़ देंगे। इसमें कोई ज़्यादा नियम नहीं है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया है? अगर समझ में आया है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।